आज आप लोगों को प्रभावी बहुमत के प्रयोग के बारे में बताएंगे। प्रभावी बहुमत के प्रयोग। प्रभावी बहुमत का प्रयोग 8 जगहों पर होता है। 8 जगहों पर। अब बहुत सरल है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। इसमें आप लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, फिर विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इसमें भी सभापति, उपसभापति। इन सब की पदमुक्ति या हटाने के लिए प्रभावी बहुमत का प्रयोग किया जाता है। प्रभावी बहुमत का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आपको विशेष बहुमत के बारे में बताते हैं। विशेष प्रकार का बहुमत। विशेष प्रकार का बहुमत 3 प्रकार का होता है, जिसे आप पहले प्रकार का विशेष बहुमत, इसी प्रकार दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत और तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत। अब इसमें पहले प्रकार का जो भी विशेष बहुमत है, इसके बारे में जानें। तो पहले प्रकार का जो विशेष बहुमत है, यह उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 भाग। उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं, उनका 2/3 भाग। इसको एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाएंगे, तब बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आपको जैसे लोकसभा में टोटल सदस्य की संख्या कितनी है? 543। उपस्थित हुए मान लीजिए 200 लोग और वोटिंग किए 180 लोग। तो अगर पहले प्रकार का विशेष बहुमत है या पहले प्रकार के विशेष बहुमत से हमें बिल पास कराना है, तो 180 का 2/3 ये हमें चाहिए, यानी 3×6=18, 60×2 120 सदस्य, माननीय सदस्य चाहिए, जिससे कि हम विशेष प्रकार का बहुमत पास कर लें। ये 2 जगह प्रयोग इसका होता है। इसका प्रयोग दो जगह होता है। आर्टिकल 249 और 312, इन 2 जगहों पे पहले प्रकार का विशेष बहुमत प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत, जो दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत होता है, इसको अगर देखें तो इसमें है उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य। उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य
सदस्यों का बहुमत जो कुल के आधे से कम ना हो। इसको समझिए ज़रा, ये थोड़ा ट्रिपिकल है, इसे समझना ज़रूरी है। मान लीजिए लोकसभा में टोटल 543 सदस्य हैं, तो कुल सदस्यों की संख्या 543 है। अगर लोकसभा में इन सदस्यों का आधा करें तो टोटल कितना होगा? 72 होगा आधा। अब देखिए, हमें दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत से किसी भी प्रस्ताव को पारित करना है। तो मान लीजिए कि हम 12 अक्टूबर 2022 को कोई बिल मान लीजिए पारित कराना है। उस दिन टोटल लोकसभा में सदस्य उपस्थित हुए 200 और वोटिंग किए 180। तो अगर हम दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत देखते हैं, विशेष बहुमत देखें तो इसका हो जाएगा 180 गुणित 2/3। तो टोटल हुआ कितना? 120। जबकि दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत कहता है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत जो कुल के आधे से कम न हो। और अभी हमने आपको बताया कि कुल का आधा 272 था और यहाँ पे टोटल मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या 120 है। तो इतने में प्रस्ताव पारित नहीं होगा। प्रस्ताव पारित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वोटिंग तो उन्होंने 120 कर दिया प्रस्ताव के पक्ष में, लेकिन जो हमारी सीमा है कि कुल के आधे से कम न हो, उसको उन्होंने नहीं कर पाया। उससे कम सदस्य हैं। हमें 272 सदस्यों से ज़्यादा सदस्य होंगे तभी हमारा दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा। इसके लिए देखते हैं कंडीशन क्या बनती है। मान लीजिए किसी दिन 13 अक्टूबर को देखते हैं। 13 अक्टूबर के दिन 450 लोग उपस्थित हुए। कितने लोग? 450 लोग, जिसमें 300 लोग पक्ष में वोट किए, 150 लोग प्रस्ताव के विपक्ष में वोट किए। अब देखिए, हमारे पास कंडीशन क्या थी कि 272 से कम ना होने चाहिए। और पक्ष में वोट कितने कर रहे हैं? पक्ष में वोट कर रहे हैं 300। तो इस प्रकार से दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाएगा। क्यों पारित होगा? क्योंकि यहाँ पर पक्ष पर वोट कितने लोग कर रहे हैं? 300 लोग। और हमें चाहिए था कितना? 272 से कम नहीं होना चाहिए था। तो हमारा ये भी कंडीशन फॉलो हो रहा है और ये भी कंडीशन फॉलो हो रहा है। इसलिए दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत हमारा प्रस्ताव पारित हो जाएगा।